इमरान खान के तरीकी यूटर्न और माफ़ी तलाफ़ी के बाद तहादियों की लिस्ट में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज के इब्तदाई दौरे जो हैं वो KPK और बलूचिस्तान में होंगे। कैप्टन सफदर की एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे वो फ़ोटो जो है वो जल्दी का काम कर गई है। अयाज सादक तीसरी बार स्पीकर बनने के बाद मुनफरिद कार्ड के मालिक बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि आज कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ले लिया है और कौमी असम्बली के तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक भी मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने भी अपना एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया है 3 बार स्पीकर बनने का। और इसके साथ साथ KPK में मुस्लिम लीग नून की एक अकेली MPA ने जो है पूरी KPK की असम्बली को जो है ना वक्ता डाल दिया है। और ये भी बताते चले सोबिया शाह इसका नाम है और उसने बड़ी तबाहकुन तरीके से वहाँ पे सियासत शुरू की हुई है। कैप्टन सफदर की एक फ़ोटो वायरल हो गई एक होटल में बैठे हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़ख्मों पे जैसे जल्दी का काम कर रही है वो तस्वीर इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई है। इमरान खान के तरीकी यूटर्न और माफ़ी तलाफ़ी के बाद तहादियों की लिस्ट में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के इब्तदाई दौरे जो हैं वो KPK और बलूचिस्तान में होंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो अभी तक आपके पास नहीं है। और हमारी इन्फॉर्मेशन हमेशा उसमें एक खबरियत होती है, सदाकत होती है, उसमें ख्वाहिश नहीं होती। और हम कोशिश करते हैं कि तमाम इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात के बाद और मालूमात के बाद और ज़राए के बाद आपको वो खबर दें। सबसे पहले आपको बता दें KPK में मुस्लिम लीग नून की एक अकेली ख़तून MPA ने पूरी असम्बली को वक्ता डाल दिया है। KPK में एक अकेली ख़तून MPA है सोबिया शाह और सोबिया शाह जो है पूरी असम्बली में आज़ाद अरकान जो हैं जो जिनका तल्लक इमरान खान की पार्टी से है उन तमाम आज़ाद अरकान से वो अकेली ख़तून लड़ रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और इनका सोशल मीडिया जो है वो लगता है सतूबी के सोया हुआ है। यही काम किसी PTI की खातून ने किया होता तो आज उसके पूरे पाकिस्तान में चर्चे होते और PTI के डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया में वो खातून अकेली वायरल हुई होती। लेकिन इंतहाई नाकस लोग मेरा ख्याल है या वहाँ पे डिजिटल मीडिया पे नून लीग में हैं जो इस खातून की दबंग तकरीरें और हक सच की जो बातें हैं अभी तक सोशल मीडिया की ज़िंदगी बनाने में नाकाम है और इंतहाई खामोशी इख्तियार की हुई है। नंबरिंग की गेम चल रही है मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया में जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को काफ़ी हलकों में और काफ़ी शोबों में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो डिजिटल मीडिया की जो टीम है वो अच्छी टीम रखे और वो लोग रखें जो जुनून के साथ जज्बे के साथ काम करें, वो ना रखें जो तनहाओं के ज़रिए काम करें। एक टाइम मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल पे हों तो दूसरे टाइम वो इस्तेकाम पाकिस्तान के मीडिया सेल में और तीसरे टाइम वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मीडिया सेल में भी काम कर रहे हों। तो ये थोड़ी सी जो है एहतियात ये उनको बरतनी चाहिए और इस हवाले से उनको चाहिए कि जैसे अगर ये किसी MPA का तल्लक PTI से होता तो अभी तक अल्लाह माफ़ करे इसको राबिया बसरी बना दिया गया होता पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से। लेकिन अल्लाह माफ़ करे ये चीज़ें देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना क्रेडिट भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाती। अगर उनके पास कोई अच्छे लोग आ जाएँ, अच्छे बोलने वाले लोग आ जाएँ, उनकी प्रमोशन भी नहीं वो कर सकते। कैप्टन सफदर की एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे वो फ़ोटो जो है वो जल्दी का काम कर गई है। कैप्टन सफदर की एक होटल में आम से होटल में वो बैठे हुए हैं और सादा तबीयत इंसान है, बड़े सिंपल से बंदे हैं। मेरी 1-2 मुलाकातें हैं उनके साथ। तो वो आम बर्तनों में खाना खा रहे हैं, खाना उनके सामने पड़ा हुआ है और वो तस्वीरें वायरल हो गई हैं और उन्होंने PTI के बंदों ने ना अदम मचा दिया हुआ हो कि कैप्टन सफदर के साथ क्या हो रहा है। क्या वो भाई पहले ही वो आप एक सीधा आदमी है, सादा आदमी है, आप उनको आम तरीके से मिल सकते हैं। आपको वो याद नहीं है वो PTI का जो बच्चा था जो नारे लगा रहा था, उसने उसको जाके जफली का डाल दिया, उसको प्यार किया, वो किया। वो और तबीयत का आदमी है और ये उल्टी मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं और स्वाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को नफरतें फैलाना और अफरा तफरी फैलाने के अलावा कोई डिजिटल मीडिया को काम नहीं है। ना उसमें कोई खबर होती है, ना उसका मुंह होता है, ना उसके पाँव होते हैं, सिर पैर ही कोई नहीं होता उस खबर का, उसको पीछे भाग देते हैं। कैप्टन सफदर एक सादा तबीयत इंसान है और हमेशा सादगी में रहना पसंद करता है वो तो। और मेरा ख्याल है कि जिन बंदों को अगर कैप्टन सफदर से भी मसला है ना तो उन्होंने अल्लाह ही हाफिज़ेगा फिर कि अगर वो कैप्टन सफदर भी है समझ देना सियासतदान, वो मलंगा आदमी है। खैर, अयाज सादक तीसरी बार स्पीकर बनने के बाद मुनफरिद कार्ड के मालिक बन गए हैं
और मियाँ शहबाज शरीफ भी दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं और पीर से पाकिस्तान में मामूल के मुताबिक जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। अब आती है बारी यू टर्न खान यानी कि इमरान खान साहब की। और इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिन सियासतदानों को सारी उम्र अपनी सियासी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और उन सियासतदानों से अब माफ़ी तलब करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा सबसे पहले इमरान खान ने एक प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में, अहमद मीर के प्रोग्राम में शेख रशीद को अपने इंटरव्यू में कहा और उनके मुंह पे कहा कि प्रोग्राम में तनकीद का निशाना बनाया और शेख रशीद को कहा गया कि मैं आपको अपना चौकीदार भी ना रखूं और ऐलान भी कर दिया कि मैं जनाब शेख रशीद ने चौकीदार भी नहीं रखना। फिर उसी शेख रशीद का इत्तेहाद करके उन्होंने इसको अपनी हुकूमत का वफाकी वज़ीर भी बना दिया, रेलवे भी रहे, वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। और उसके बाद उन्होंने चौधरी पुरेलाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे दिया था। ठीक है, और फिर चौधरी पुरेलाई को वज़ीर आला पंजाब भी बना दिया। फिर इसके बाद जमात इस्लामी की मुखालफत की गई और जमात इस्लामी की ऐसी मुखालफत की कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत से इनको इब्तदाई दिनों में इनको मार भी पड़ी, उनको इमरान खान को दरख्त से भी बांध दिया गया था, बड़ी तस्वीरें भी इनकी वायरल हुई थी। फिर जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद किया गया, KPK में भी और सिंध में भी। इसके बाद JUI के मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया और मौलाना फजल रहमान को डीजल का लक़ब भी दे दिया इन्होंने। और अब मौलाना फजल रहमान के साथ माजर करके इत्तेहाद भी दोबारा करना पड़ा। अब आती है बारी इमरान खान साहब। पख्तूनख्वा नेशनल पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई की मुख्तलिफ जलसों में दुपट्टे पहन के वो ख्वाजा सरा बन के वो इमरान खान साहब नकलें करते रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान की इजाज़त से महमूद खान अचकज़ई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है और वो आसफ जरदारी के मुकाबले में अब सदारती उम्मीदवार हैं। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी में, सियासी ट्रेनिंग में सिवाय झूठ के और यू टर्न के आज तक कुछ नहीं है। और अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग इसी बात पर गुस्सा कर जाते हैं कि जी आप ऐसी बातें करते हैं, भाई हकीकत पे मुबनी जो बातें होती हैं वो बतानी तो पड़ती है ना। क्या ये सब बातें झूठी हैं जो हमने अभी तक की हैं? क्या इन बातों में कोई सदाकत नहीं है कि इमरान खान यू टर्न लेता रहा, इनको तनकीद का निशाना बनाता रहा, इनको बुरा भला कहता रहा, फिर इन्हीं को अपनी गवर्नमेंट में, अपनी हुकूमत में वो ओहदे भी देता रहा है और अपनी पार्टी में वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर भी बनाता रहा है। मौलाना फजल रहमान से सुलह नहीं की, क्या उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया? महमूद अचकज़ई के साथ इत्तेहाद नहीं किया? जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद नहीं किया? काफ लीग पुरेलाई के साथ इत्तेहाद नहीं किया? शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद नहीं किया? तो ये सारी बातें जो है हकीकत में मुबनी है, इसमें कोई तरदीद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इब्तदाई दौरे जो हैं बलूचिस्तान और KPK में रख लिए हैं। आज उन्होंने कौमी असम्बली में इलेक्शन जीत के जो है हलफ ले लिया है और अब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अब बलूचिस्तान और KPK में करेंगे परवाद। शहबाज करेगा परवाद। पसमंदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों की फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है ताकि इन इलाकों में तरक्याती मनसूबों के साथ साथ रोज़गार के मौके भी मैसर हो सकें और इन इलाकों में भी रोज़गार हो। और जो लोग KPK और बलूचिस्तान के हमेशा कहते हैं जी पंजाब में बड़ी तरक्की होती है, सिंध वाले कहते हैं पंजाब में बड़ी, अब तीनों सूबों में और गिलगित बल्चिस्तान में ख़ास तौर पे तरक्याती मनसूबे जो हैं जिससे पाकिस्तान के तरक्की में भी इजाफा होगा और रोज़गार में भी इजाफा होगा। और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम किया जाएगा और इसके साथ साथ चोलिस्तान और रेगिस्तान के इलाके में भी कई अहम प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे उन इलाकों के जो रिहायशी हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको रोज़गार मैसर भी होगा और उनकी इलाके में तरक्याती जो मनसूबे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे और उनकी हुलिया भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान और पंजाब के खुश्क दरिया और नहरों की बहाली के मनसूबे पे भी बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान को तजारती राहदारी के ज़रिए खुशहाल मुल्क बनाने के मनसूबे पे भी जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 22 से 23 ममालिक हैं जो राहदारी के ज़रिए पाकिस्तान में राहदारी के ज़रिए तिजारत करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जिसमें फल फ्रूट, जिसमें सब्ज़ियाँ, जिसमें और भी किस्म की कारोबारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर कारोबारी का अहम तरीन जो है वो मरकज़ बनेगा और जल्द ही G20 का वो मेंबर होगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।